हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार यानी कि यूके पीएससी के द्वारा आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। गाइज, जो नोटिफिकेशन है वो है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ के अंदर सामान्य शाखा और महिला शाखा परीक्षा 2025 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिस विज्ञापन का सभी कैंडिडेट्स को बहुत लंबे समय से इंतजार था, वो विज्ञप्ति आज यानी कि 30 दिसंबर 2025 को इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो गाइस, इसमें हम ज़्यादा बात न करते हुए, सभी को पता है कि कुल पदों की संख्या 808 है और कब इसकी विज्ञापन तिथि प्रकाशन तिथि है और कब से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे और अंतिम तिथि क्या रहेगी। इसके हट के हम कुछ और बातें करेंगे, जो मुख्य बातें हैं, जो मेन बातें हैं, उन पे बात करेंगे। जैसे कि क्या हमारे जो पुराने कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने पहले आवेदन किया था, क्या वो दोबारा आवेदन करना है या किसको नहीं करना है? और करना है तो क्या हमारा जो पहले हमारा अ, परीक्षा शुल्क लगा था, क्या वो वापस होगा? उस सारी चीज़ों में और किन कैंडिडेट्स को, किन सब्जेक्ट्स वाले कैंडिडेट्स को अनिवार्य रूप से पुराना जो आवेदन था उसको निरस्त करना करके नया आवेदन करना है और सारी चीज़ें इस विज्ञापन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है आज है और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ करने का जो स्टार्ट होगा, वो कल से यानी कि 31 दिसंबर से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ऑफ़िशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें, जैसे ऊपर दिया भी गया है www.ukpsc.uk.gov.in पर जाकर और आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2026 रखी गई है। इसके बाद शुल्क की भी तिथि 20 जनवरी, जो भी आपका नेट बैंकिंग के द्वारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप शुल्क अपना जमा कर सकते हैं। इसकी जो तिथि है वो भी 20 जनवरी 2026 रखी गई है। इसके बाद गाइस, जैसा कि हर पेपर में आजकल हो रहा है कि आप अपने जो फॉर्म आपने भरा है, अगर उसमें कहीं पे कोई गलती हो गई हो या कोई मिस्टेक्स हो गई हो, कोई एंट्री गलत हो गई हो, तो उसमें संशोधन करने के लिए सभी कैंडिडेट्स को एक मौका दिया जाता है, जिसको संशोधन या परिवर्तन कहा जाता है। कि अंतिम तिथि 28 जनवरी से ये शुरू होके 6 फरवरी 2026 तक इसको रखा गया है। यानी कि आप जो भी सुधार करना चाहते हैं अपने ऑनलाइन आवेदन में, तो उसमें संशोधन या करेक्शन आप कर सकते हैं। इसके बाद जो भी करेक्शन अगर आपका नहीं होता है, रह जाता है, तो किसी भी प्रकार का अ, आप करेक्शन करने में समर्थ नहीं हो पाएँगे। इसलिए 28 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक आप जो है अपने जो ऑनलाइन आवेदन है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम इसमें बात करेंगे। जैसा कि इसके लिए एक विज्ञापन पहले भी जारी किया गया था। अगर उस विज्ञापन की बात करें, 18 अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन आवेदन किया गया है और इसमें दिया भी गया है, 2 परीक्षा 2024 में ये विज्ञप्ति संख्या भी दी गई है। इसमें एक विज्ञापन जो आया था, इसमें साफ लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन किया, उन्हें इस विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्लियर हो रहा है गाइज़, यानी कि जिस कैंडिडेट्स ने पहले तो 2024 में ये प्रवक्ता भर्ती आई थी, हालाँकि उसको निरस्त कर दिया गया था। उसमें अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आपको फिर से दोबारा ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई है, जिसने पहले फॉर्म भरा है, वो अपने फॉर्म को दोबारा नहीं भर सकता है या भरने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए कुछ एक विषय, इसके बाद आगे देखिए इसमें लिखा गया है, उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किए गए आवेदन कला विषय को छोड़कर मान्य होंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि कला विषय को छोड़ के, कला सब्जेक्ट्स को छोड़ के अन्य जो भी सब्जेक्टें हैं, उनमें जिस व्यक्ति ने, जिस कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है, उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो कला सब्जेक्ट वाले हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कला विषय वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको फिर से यानी कि दोबारा जो है नए तरीके से या इस विज्ञापन के अनुसार उनको ऑनलाइन आवेदन
करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कला सब्जेक्ट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उनको जो है फिर से आवेदन करना पड़ेगा। उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं, परंतु नवीन विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करना चाहते हैं, वो अपना पूर्व में किया गया ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर नवीन आवेदन कर सकते हैं, किंतु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। देखिए, आप दोबारा तो कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं करें, बट आपको जो पहला आपने जो आवेदन किया है, जिस सब्जेक्ट के लिए भी, सबसे पहले उसको आपको कैंसल करना पड़ेगा। उस जो आवेदन पत्र है, उसको निरस्त करना पड़ेगा। उसके बाद जब वो निरस्त होगा या वो पहला आवेदन आपका कैंसल होगा, तभी आप नए तरीके से या इस विज्ञप्ति के अनुसार अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो आपने पहले जो शुल्क जमा किया है, जो परीक्षा एग्ज़ाम शुल्क जो एग्ज़ाम फ़ी होती है वो जमा की है, वो किसी भी दशा में इसमें लिखा गया है, वो वापस नहीं किया जाएगा। तो गाइज़ दोबारा मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि दोबारा फ़ॉर्म भरने की ऐसी आवश्यकता है नहीं क्योंकि जब साफ-साफ यहाँ पे लिखा गया है, जिन्होंने 24 की जो विज्ञापन संख्या थी या विज्ञप्ति थी, उसके अनुसार आवेदन किया है, तो कला विषय के छोड़ के अन्य किसी कैंडिडेट्स को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर लगता है कि जो है किसी हो सकता है किसी कैंडिडेट्स का कोई विज्ञापन में जब विज्ञापन के अनुसार आवेदन कर रहे हों, तो कहीं मिस्टेक्स हुई होंगी या उस समय करेक्शन नहीं कर पाए हों, तो वो लोग पुराना ऑनलाइन आवेदन जो किया है उसको निरस्त कर सकते हैं और फिर से जो है दोबारा आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए करेक्शन का भी मौका हो जाएगा। हो सकता है जो पुराना आवेदक हैं, जो पुराने आवेदन हुए हैं, उनके लिए भी करेक्शन विंडो इसके साथ ओपन हो सकती है। अगर ऐसा लगता है कि करेक्शन विंडो जो ओल्ड हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आवेदन किया है, उनके लिए करेक्शन विंडो नहीं ओपन होती है, तो इस दशा में उन कैंडिडेट्स को जिनको लगता है कि पुराने विज्ञापन के अनुसार उनके आवेदन में कुछ गलतियाँ रह गई हों, कुछ मिस्टेक्स रही हों, वो करेक्शन नहीं कर पाए हों, तो उस ऑनलाइन आवेदन को निरस्त करके या कैंसल करके पुनः फिर से आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद हम आगे बात करेंगे यहाँ पर भी लिखा गया है कि विज्ञापन जो 18 अक्टूबर 2024 के सापेक्ष प्रवक्ता कला सामान्य शाखा हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन निरस्त किया जाता है। हालाँकि जो कला वाले जो केवल उनका कई लोगों में कन्फ्यूजन है कि क्या किन-किन लोगों का जो है आवेदन निरस्त किया गया है। तो आपको ये बता दें कि जो प्रवक्ता कला यानी कला सब्जेक्ट्स के जो भी सामान्य शाखा हेतु जिन्होंने आवेदन किया था, उन सभी का जो है ऑटोमैटिकली वहाँ से ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर दिया गया है। तो गाइज़ ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। तो अगली वीडियो में आपको सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं और कब इसकी एग्ज़ाम की संभावित तिथि है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो पर इसके बाद आपको वो मिल जाएँगी इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।